तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का फाउंडेशन बैच हम लोग लेकर आए हैं और पूरा मैथ पढ़ाने के लिए उसमें डेडिकेटेड है। तो जो हमारी पहली क्लास थी एलसीएम और एचसीएफ की, कल हो चुकी। आज एलसीएम और एचसीएफ की हमारी ये दूसरी क्लास है, ठीक है। कल की क्लास में हमने आपको समझाया था कि लसा और मसा कैसे निकालते हैं या कैसे पहचानते हैं कि लसा और मसा क्या होता है, ठीक है। परिभाषा बताए थे, उसके बाद उसमें निकालने का तरीका, ट्रिक भी बताए थे। बेसिक लेवल का तो बताए ही थे, बट आपको ट्रिक भी सिखाए थे कि बड़ी बड़ी संख्याओं का आप चुटकियों में लसा एंड मसा निकाल सकते हो। तो क्या वहीं से लसा और मसा समाप्त हो गया? नहीं, लसा और मसा की और भी क्लासेस हैं, क्योंकि और भी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस हिसाब से आपका क्लास डिसाइड होता है कि कितनी क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म होगा। तो आज कौन सा हम लोग क्लास पढ़ने वाले हैं? देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 2। कल तो हम लोग सीखे थे टाइप 1 को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 2। टाइप 2 पढ़ने वाले हैं, उसके बाद टाइप 3 पढ़ने वाले हैं और टाइप 4 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप कहोगे गुरुजी ये टाइप 1 तो हम नहीं देखे हैं अभी तक वीडियो। तो अगर आप नहीं देखे हैं, पहली क्लास हमारी अटेंड कर रहे हैं हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन पर, तो उसके नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, आप उसको प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए, ठीक है। जैसे ही दबाएंगे तो जितनी भी वीडियोज हम लेकर आगे आएंगे आप तक बिना कोई लेट किए नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप फ्री ऑफ कॉस्ट उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि वो यूट्यूब पर है, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, पहला टाइप में हमने आपको बताया था कि लसा मसा होता क्या है और कैसे निकाला जाता है, बेसिक तरीका और थोड़ा बहुत ट्रिक। दूसरा टाइप में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तीसरा टाइप में क्या पढ़ेंगे और चौथा टाइप में क्या पढ़ेंगे, उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, दूसरे टाइप में हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों का लस। क्या पढ़ेंगे? भिन्नों का लस एवं मस, ठीक है। पहले लिख के आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको वीडियो में बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूजिंग न रहे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहले ही डिसाइड कर लिख के, मतलब पहले ही डिसाइड करके बता दे रहे हैं कि देखिए यही पूरे वीडियो में चलने वाला है। दूसरा है आपका यहाँ पर दशमलव, दशमलव संख्याओं का, दशमलव संख्याओं का लस एवं मस, ठीक है। दशमलव संख्याओं का लस एवं मस। तीसरा आपका क्या पढ़ाएंगे हम लोग? तीसरा पढ़ाएंगे आपका घात वाली संख्याओं का, घात वाली संख्याओं का लस एवं मस, ठीक है। यहाँ पर मस, यानी आज हम लोग तीन टाइप के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, मतलब तीन तरीके को सीखने वाले हैं। पहला सीखने वाले हैं भिन्नों का लस एवं मस। दूसरा सीखने वाले हैं दशमलव संख्याओं का लस मस कैसे निकाला जाता है। तीसरा सीखने वाले हैं घात वाली संख्याओं का लस मस कैसे निकाला जाता है। तो एकदम धैर्य से इस क्लास से आप जुड़ जाइए और पेन पेपर लेकर बैठ जाइए अगर आपको नोट्स बनाना है, क्योंकि आप जानते हो कि हमारा कोई एप्लीकेशन नहीं है, अभी हम नया यूट्यूब चैनल आपका बनाए हैं, ठीक है। चैनल तो बहुत पहले से बना हुआ है, लेकिन प्रॉपर तरीके से वीडियो अब अपलोड होने लगी हैं। तो चैनल तो है नहीं, मतलब कि एप्लीकेशन तो है नहीं कि वहाँ पर हम आपको नोट्स भी देंगे, सारी सुविधाएं देंगे। तो ये क्लासेस हम यूट्यूब पर लेकर आते हैं, ठीक है। यूट्यूब पर हम आपको वीडियोज के माध्यम से सिखाते हैं तरीक़ों को, ठीक है। और आप क्या करिए कि आप कलम कापी लेकर इन तरीक़ों को नोट करते चले जाइए। अगर हमारे पास ऐसी सुविधा होती तो आपको नोट भी नहीं करना होता, हम आपको मतलब कि भेज देते, ठीक है। बट ऐसी सुविधा अभी हमारे पास फ़िलहाल नहीं है, तो हम आपको जो भी पढ़ा रहे हैं चीज़ें वो आपको अपने रफ में नोट डाउन करनी है। यकीन मानिए, अगर आप एक बार अपना नोट्स बना लिए, ठीक है, तो बार बार आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए जिसमें अंक गणित पूछा जाता है, आप वो नोट्स आपका सहायता ज़रूर करेगा और बहुत सारी हेल्प करेगा। इसलिए हम कह रहे हैं नोट्स आप बना सकते हो, ठीक है। हालांकि हम लोग बढ़ते हैं अपने तरीकों पर, यानी पहला जो टाइप का क्वेश्चन है वो है भिन्नों का लसा एवं मसा निकालना। तो भिन्नों का लसा मसा निकालना कैसे सर? देखिए, एग्जाम्पल से समझाते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए कि देखिए इस वीडियो में होने क्या वाला है, हमने लिख के आपको बता दिया। अब पहला जो टाइप था वो तो पढ़ चुके हैं, दूसरा टाइप को देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं इरेज और दूसरे टाइप पे चलते हैं भिन्नों का लसा एवं मसा सीखने पर। बहुत सारा बवाल इसी पर हो गया था। एक सवाल था ना जिसमें आपका
उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का था क्या शायद, ठीक है, उसको हम अपने चैनल पर सॉल्व करवाए हैं, कंट्रोवर्सी वाला सवाल, ठीक है। उसमें लसा मसा निकालने में गलती हो गया था। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे गलती हो जाती है, जब कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता, ठीक है, या कंसेप्ट क्लियर रहता है जल्दबाजी कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टाइप 2 भिन्नों का लसा एवं मसा। तो भिन्न क्या होते हैं, पहले इसको जान लीजिए। देखिए भिन्न, भिन्न आपका एक ऐसी परिमेय संख्या होती है। भिन्न क्या होता है, एक तरीके का परिमेय संख्या, जिसमें जैसे लिखा है 3/4, जिसमें एक अंश होता है। अंश किसको कहते हैं, ये ऊपर वाले को बोल देते हैं अंश, और नीचे वाले को बोल देते हैं आपका हर, ठीक है। और ये जो बीच वाला होता है इसको बोलते हैं बटा। क्या बोल देते हैं, बटा बोल देते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका भिन्न। अब भिन्न में हम लोग भिन्नों का लसाम से कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे हमने एक क्वेश्चन आपको बनाया, क्वेश्चन के माध्यम से ही समझाएंगे तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। क्वेश्चन हमने बनाया, यहाँ पर लिख दिया 2/3, 4/5, 6 मान लेते हैं यहाँ पर 7 का एलसीएम एंड HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है, HCF ज्ञात कीजिए। अब आप कहोगे गुरुजी ये कैसे हो सकता है, सर जी ये कैसे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भिन्न है, भिन्नों का लस और मस ज्ञात करने से पहले आपको कुछ फार्मूला बता देते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपको जानना चाहिए। चीज़ें क्या हैं कि अगर आपसे पूछे भिन्न का लस, क्या पूछ ले आपसे, भिन्न का लस पूछ ले, तो आप क्या करोगे, अंश का लस निकालोगे। अंश का क्या निकालोगे, अंश का निकालोगे लस, जिसे आप एलसीएम बोलते हो, और हर का निकाल दोगे, हर का मस, हर का क्या निकाल दोगे आप, मस निकाल दोगे। यानी पहला जो फार्मूला है आपका वो ये रहा कि अगर भिन्न का लस पूछेगा, तो भिन्न का लस पूछ रहा है तो अंश का आप क्या निकाल दोगे, लस निकाल दोगे, और हर का क्या निकाल दोगे, मस निकाल दोगे, ठीक है। दूसरा आपका फार्मूला क्या है, अगर इसी भिन्न में हमसे मस पूछ लिया तब, यानी भिन्न का मस बताइए, मसा पूछ लिया तो क्या करेंगे, अगर मसा आपसे पूछता है तो आप अंश का, किसका, अंश का मसा निकालोगे, और उसके बाद हर का क्या निकाल दोगे, हर का निकाल दोगे लस। यानी अगर आपको ये फार्मूले दोनों पता हैं तो आपको ये जितने भी सवाल हम सॉल्व करवाएंगे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए फार्मूला कुछ है नहीं, अगर हमसे पूछ रहा है भिन्न का लस, तो जो ऊपर वाला है उसका लस निकाल देंगे और नीचे वाले का मस। ऐसे ही अगर मस पूछ रहा है तो अंश का हम लोग मस निकाल देंगे और हर का लस, यानी जो पूछ रहा है वही ऊपर वाला निकाल देंगे और उसका जस्ट विपरीत हम लोग नीचे वाले को लिख देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दो फार्मूले हैं जिसको आपको समझना चाहिए। हमने सोचा आपको पहले लिख के समझा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है आपका 2/3, 4/5 और 6/7 का लसा और मसा बताइए। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। कल हमने आपको इसके बारे में विस्तार से चर्चा करके बताया था। यहाँ पर हम लोग जब इसका लसा निकालेंगे तो अंश का तो निकालेंगे लस, जैसा कि फार्मूला में है, अंश का निकालेंगे लस और हर का निकालेंगे मस। तो लसा मसा आप निकालना जानते हो, जैसे 2, 4 और 6 का लसा क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर देखिए 2, 4, 6 इनका लसा हो जाएगा 12। क्यों, क्योंकि 6 जो है वो 12 को काटता है, 4 भी 12 को काटता है, 2 भी 12 को काटता है, तो इसका जो लसा हो गया 12 हो गया। उसके बाद ये जो हर है 3, 5 और 7, 3, 5 और 7 का मस, तो क्या इनमें कोई संख्या कॉमन है, जब कॉमन कोई संख्या नहीं मिलती तो मस हो जाता है 1। इसका मतलब ये है कि इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 12/1, जिसे हम लोग 12 लिख सकते हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप कहोगे इतना सरल, इससे भी सरल है, ये तो अभी सिखा रहे हैं तब इतना सरल लग रहा है, अभी जब सॉल्व करवाएंगे सवाल तो औरों सरल लगेगा। सोच लीजिए इसका ये सवाल रहा, ये इत्तू सा आंसर रहा। सोचिए इतना बड़ा सवाल, मतलब हाथी की तरह सवाल है और चींटी की तरह उसका हल है। बस आपको डराने के लिए क्वेश्चन
एसएससी जीडी में डाल देता है। और ये क्लासेस एसएससी जीडी के लिए स्पेशल नहीं है। अगर आप चाहते हो जो भी एग्ज़ाम ऐसा दे रहे हो जिसमें अंक गणित आपका पूछा जा रहा है, तो उन सभी एग्जामों में ये काम देगा। ऐसा तो है नहीं कि तरीका बदल जाएगा, तरीका नहीं बदलेगा, बस सवाल का लेवल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने इसका लस चुटकियों में निकाल दिया विद इन अ सेकेंड। अब क्या करते हैं, अब इसका हम लोग HCF निकालते हैं। आप कहोगे गुरुजी कुछ ऐसा तरीका बता दीजिए जिससे एक लाइन हम लिखें और हमारा उत्तर आ जाए। तो एक लाइन ही लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। देखिए HCF का मतलब क्या होता है, मस होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। कल की वीडियो में हमने आपको पूरा समझाया था। अच्छा, जो कल की वीडियो देखे होंगे आज उनको ये क्लास एकदम मक्खन लगेगा, उनको लगेगा कि वाह बहुत अच्छा क्लास है। लेकिन जो कल की वीडियो नहीं देखे होंगे, पहली पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे, वो जाइए आप कल पहले की वीडियो यानी LCM और HCF की वीडियो देखिए, वहाँ से आपका एकदम बेस बनेगा। और एक बार आप वो वीडियो देख कर आइए, ये वीडियो आपको एकदम मक्खन लगेगा, ऐसा लगेगा कि एकदम पूरी तरीके से आपको समझ में आ रहा है। बहुत डिटेल से उस वीडियो में हमने चर्चा किया है। और अगर आप पहली बार देख रहे हो, नंबर सिस्टम नहीं पढ़े हो, तो नंबर सिस्टम इन सारी चीज़ों का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पर पूरी वीडियो आपकी लाइन बाय लाइन हर दिन का वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल बताए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक छुड़वा दिए हैं। ठीक है, HCF की बात कर लेते हैं। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें होता क्या है, देखिए फार्मूला यहाँ पे लिखा है, अंश का मस, अंश का मस और हर का लस। तो यहाँ पर देखिए अंश है आपका 2, 4 और 6, यहाँ पर हर है आपका 3, 5 और 7। तो आप समझिए कि 2, 4 और 6 का मस क्या आएगा। आप कहोगे गुरुजी कल ही आप सिखाए थे कि वह आपकी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरीके से क्या कर सकती है, पूरी तरीके से काट सकती है। ठीक है, क्या कहलाती है, आपका मस कहलाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 जो है 2 को भी काट रहा है, 4 को भी काट रहा है, 6 को भी काट रहा है। ठीक है, और बड़ी से बड़ी संख्या यही है जो काट सकता है। एक तो काटेगा, एक काटेगा, बट एक तो सभी को काट देता है और एक से बड़ा 2 है, तो इसका जो मस होगा वो हो जाएगा 2। और इनका लसा क्या होगा, 3, 5 और 7 का। इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं मिलता, सभी अभाज्य संख्या रहती हैं, तो उनका आपस में डायरेक्ट गुणा करवा दिया जाता है। जैसे 3 का 5 में गुणा कराएंगे, 3 5 15, 15 सत्ते कितना हो जाएगा, 105। इसका मतलब ये है कि जो इसका HCF आएगा वो आएगा 2/105। क्या हमने एक आध लाइन एक्स्ट्रा लिखा, नहीं। सोचिए ये सवाल रहा, ये डायरेक्ट आंसर हो गया। इतना आसान क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। ठीक है, तो इस तरीके से आप विदाउट टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो कैसा लगा ये तरीका, समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्लासेस हम लाइव भी करवा सकते थे, बट लाइव में क्या होता है कि इतनी सारी सुविधाएं हमारे पास नहीं है। ठीक है, लाइव क्लास के लिए अच्छा खासा इंटरनेट चाहिए, और गांव में इंटरनेट इतना अच्छा खासा है नहीं। ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद एक एक 2 2 3 3 घंटे हम लगा देते हैं अपलोडिंग पर, देखते रहते हैं कि अपलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि गांव में आप जानते हो कि इतनी ज़्यादा इंटरनेट की कनेक्टिविटी है नहीं, है तो वही 5G सिम, और उसी से पूरा काम होता है। ठीक है, और बाकी अभी तो सुविधाएं हैं ही नहीं। ठीक है, ऐसे समझिए जुगाड़ से काम हो रहा है, बस आप पढ़ रहे हो और हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बस इतना आप समझ लीजिए। और अगर आप सपोर्ट करोगे तो फिर हम लोग आगे की सुविधाओं को देखेंगे, क्योंकि आपका जब साथ रहेगा तभी तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है HCF, HCF कितना आ गया, 2/105। कैसा लगा तरीका, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, और ये पूरा जो आपको बताए हैं वो आपको पूरी तरीके से समझ में आया है। अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही देख रहे हैं, तो भी अच्छा है, आप समझिए बस। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको हम लोग कर देते हैं इरेज, और क्वेश्चन को अपने चेंज कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसमें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, बारीकियों को अगर आप समझेंगे तो मैथ बहुत कठिन नहीं है। जितना लोग डरवा देते हैं कि मैथ कठिन है, ये है वो है, हार्ड क्वेश्चन है, सॉफ्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन नहीं होता। क्वेश्चन बस क्वेश्चन होता है। ठीक है, आपको आ रहा है तो सरल है, नहीं आ रहा है तो कठिन है। सरल कठिन जैसा कोई शब्द ही नहीं होता। ठीक है, आप समझिए कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए और कह दिया जाए ये बहुत कठिन है, और आपको ये क्वेश्चन आ रहा है, आप लगा दोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को ये क्वेश्चन दे दिया जाए जो मतलब उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, तो उसको लगेगा अरे बाप रे ये तो पहाड़ है। तो सरल और कठिन कुछ भी नहीं होते। अगर आपको आ रहा है तो सरल है,
और नहीं आ रहा है तो कठिन है, आप ऐसा मान के चलिए। और अपने आप को आने वाले कंडीशन में रखिए। आने वाले मतलब हमको आ रहा है, हम सीख रहे हैं, ठीक है। नहीं आ रहा है ये दिमाग में कभी मत रखिएगा। अगर आप नहीं बोलना सीख गए कि हमको नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो वो दिमाग फिर अपने आप आपको नहीं 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 की तरफ ले जाएगा। अगर आपको आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कह देंगे कि हाँ ठीक है, इसको बाद में समझेंगे। समझेंगे जरूर, ठीक है। नहीं शब्द से मतलब थोड़ा सा नाता आप तोड़िए, क्योंकि नहीं शब्द हमको निगेटिविटी की तरफ ले जाता है, ठीक है। दिमाग को थोड़ा सा पंचर कर देता है वो। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम देख लेते हैं। जैसे लिख दिया 6/5, उसके बाद लिख दिया मान लेते हैं 8/, यहाँ पर 13, उसके बाद लिख दिया यहाँ पर 12/15, ठीक है। का मस और यहाँ पर लस ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको चेंज करके बता देते हैं, क्योंकि एक आध क्वेश्चन उसी पर लगा दे फिर आपको बताते हैं कि हम काहे ये मिटा के दूसरा लिख रहे हैं। मान लेते हैं हमने लिख दिया यहाँ पर 12 ही लिख दिया, लेकिन यहाँ पे लिख दिया मान लेते हैं 11, ठीक है। ऐसे लिख दिए, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है 6/5, 8/13, 12/11, इसका क्या बताना है आपको? इसका बताना है आपको लसा और मसा। तो आपको अभी तरीका हमने सिखाया। हमने कहा अगर आप एलसीएम निकाल रहे हो, अगर आप लसा निकाल रहे हो, तो आप क्या करोगे? अंश का लसा निकालोगे और हर का निकालोगे मस। तो अंश का अगर हम लोग लसा निकालेंगे तो 6, 8 और 12 का लसा कितना होगा? आप कहोगे गुरुजी पहाड़ा पढ़ लीजिए 12 का, 12 दूना 24, 24, 8 त्रिक 24, 6 चौक 24, यानी सभी के पहाड़े में जो पहला कॉमन मिल रहा है वो 24 मिल रहा है। इसका मतलब इसका जो लसा होगा वो हो जाएगा 24। कल की वीडियो में हमने आपको सिखाया था। और अंश का अगर हम लोग लसा निकाल रहे हैं तो हर का क्या निकालेंगे? मसा निकालेंगे फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो इसका अगर हम मसा निकालेंगे तो आप देखोगे 5, 13 और 11 में कुछ भी कॉमन है? आप कहोगे कुछ कॉमन नहीं है। तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो इसका मसा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो फाइनल आंसर आया एलसीएम का वो आया 24, यानी इसका सभी का जो लसा आएगा वो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम HCF की बात करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप जानते हो अंश का मस, हर का लस। अंश का मस निकालेंगे यानी 6, 8 और 12। 6, 8, 12 का अगर हम लोग मस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आप कहोगे 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 6 को भी काट रहा है, 2 4 8 को भी काट रहा है और 2 12 को भी काट रहा है। अच्छा, 2 आपका मस हो गया। अब हर का निकालना है हमको लस। हर का क्या निकालना है? लस। तो हर का लस निकालेंगे तो इनमें कुछ भी कॉमन आपको नहीं दिख रहा, तीनों अभाज्य संख्या है, तो तीनों का आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 का पहले 13 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? 143। 143 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 चौक 20 और 1 21, 5 1 कम 5 2 7, कुल मिला जुला कर कितना हो जाएगा आपका? 715। कैसे गुणा कराए? 11 का 13 में गुणा करा लिए तो 143 हो गया, और यहाँ पर 5 का गुणा करा लिए, 3 पचे 15, 14 पचे 70, अब 1 71, 715 आ गया। तो इस तरीके से आप गुणा करा के इसका देखिए हम लोग कुछ नहीं लिखे हैं, आंसर आ गया। और यही आपका क्या है? फाइनल आंसर है। इसमें आप कुछ भी सोचने समझने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। और तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और चैनल पर है तो सब्सक्राइब तो करके ही जाइए, ठीक है। जब आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हमको सपोर्ट मिलता है कि हाँ आप लोग हमारी मेहनत को सराह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम और HCF है। तो ये कैसा लगा? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए ये सवाल था, डायरेक्ट हम क्या निकाल दिए? आंसर। कुछ भी ज़्यादा सोचने का नहीं पड़ा, ऐसे क्वेश्चन में सोचना भी नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको और दे रहे हैं, अब इसमें आप गलती कर दोगे, पक्का गलती कर दोगे, देखना। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमने लिखा 6/4, यहाँ लिखा 5/7, ठीक है। उसके बाद लिखा यहाँ पर 15 मान लेते हैं 8। अब ये क्वेश्चन आपका है, इसमें का एलसीएम एंड HCF बताइए। क्या बताइए? HCF बताइए। इस क्वेश्चन को आप गलत कर दोगे, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बट इस क्वेश्चन को आप गलत कर दोगे।
ठीक है। अब गलत नहीं करोगे तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा जागरूक हो, आप सतर्क हो कि ऐसे क्वेश्चन आपसे गलत ना हो जाए। अच्छा, अभी तक आपने नियम क्या पढ़ा था? अभी तक आपने नियम पढ़ा था कि सर देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन रहता है और लसा निकालना होता है, मान लेते हैं हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है, हमको एलसीएम निकालना है, तो आपने तरीका बताया था कि हम लोग अंश का लसा निकालते हैं और हर का निकाल देते हैं मस, और हमारा उत्तर आ जाता है। तो यहाँ पर भी निकाल देंगे। जैसे 6, 5 और 15 का अगर हम लसा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 6, 5, 15 का लसा हो जाएगा 30, क्योंकि देखिए 6 पंचे 30, 5 छक 30, 15 दूना 30, तो 30 हो गया। उसके बाद क्या करना है? हर का मस निकाल देना है। तो हर का मस निकालेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 और 8, 4 और 8 किससे कट सकता है? 4 से कट सकता है। क्या 7 भी 4 से कटेगा? नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका जो आपका हर का मस आएगा वो आ जाएगा 1, क्योंकि कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। जैसे 4 से 2 जो होता है या 4 होता है, 4 स्वयं को काट सकता है, 4 2 से कट सकता है, 8 स्वयं से कट सकता है, 4 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, बट 7 तो 7 से कटेगा, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो मस हम लोग क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। इसका मतलब है कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 30। यही आपका आंसर होगा। अच्छा, ये आपका आंसर हो गया, इतना आप कर दिए, लेकिन सवाल जो चेक करेगा वो कहेगा, एग्जामिनर जो होगा कहेगा ये गलत है। कैसे गलत है? देखिए, इसका आंसर यही आएगा कि गलत है। इसको भी हम आपके सामने दिखाते हैं, हम क्यों कह रहे हैं कि ऐसा तरीका गलत है। देखिए, जब आप भिन्न बनाते हो तो भिन्न में यहाँ पर जैसे ये चीज़ लिख दिया, आप मान लेते हैं 6/4 लिखा, ठीक है, क्या ये अपने सरलतम रूप में है? नहीं है। आप कहोगे सर अभी ये 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, ठीक है। भिन्न में हमने कहा भिन्न एक परिमेय संख्या होती है, तो परिमेय संख्या जो होती है उसमें अंश और हर होता है, और अंश और हर दोनों सह अभाज्य संख्या होती है। सह अभाज्य का संख्या का मतलब आप समझते हो? स्वयं और एक के अलावा वो किसी और से नहीं कटेगा। जैसे 6 और 4 था, तो 6 और 4 6 से भी कट सकता था, 4 से भी कट सकता था, 1 से भी कट सकता था, और स्वयं और एक के अलावा ये एक तीसरी संख्या 2 से कट गया। इसका मतलब ये आपका अपने सरलतम रूप में नहीं था। अब जब 2 से काट दिए तो 3/2 आ गया। अब ये अपने सरलतम रूप में है। तो जब भी भिन्न लिखा जाता है, जब भी भिन्न लिखा जाएगा तो उसको अपने सरलतम रूप में लिखकर तब हम उसका लसा मसा निकालते हैं। जैसे यहाँ 6/4 लिखा है ना, ये अपने सरलतम रूप में है? नहीं है। इसका मतलब आप जो निकालोगे आंसर वो सटीक नहीं आएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। अब यही उत्तर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इससे अलग आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट जो हम लोग भिन्न लेते हैं वो अपने सरलतम रूप में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए 5/7 लिखा है हमने, तो 5/7 में क्या कोई ऐसी तीसरी संख्या है जो इसको काट सकता है, एक और स्वयं के अलावा? नहीं। ऐसे 8 और आपका 15 और 8 है। आप कहोगे सर 15 5 से कट जाएगा, 15 3 से कट जाएगा, 15 खुद 15 ही से कट जाएगा, 8 2 से कट जाएगा, 8 4 से कट जाएगा, 8 8 से कट जाएगा। आप तो कह रहे हैं कि कुछ से नहीं कटेगा। ये सह अभाज्य है। देखिए, जब हम लोग भिन्न को सरल करते हैं तो हम एक ऐसी संख्या कॉमन चुनते हैं जो अंश को भी काटे और हर को भी काटे। जब हम लोग साधारण एवं दशमलव भिन्न आपको पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल से आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो 3 से आप 15 को तो काट सकते हो, 5 से 15 को काट सकते हो, 15 से आप 15 को काट सकते हो, लेकिन क्या 3 से 8 काटोगे? क्या नहीं काट पाओगे। 5 से 8 कटेगा? नहीं कटेगा। 15 से 8 कटेगा? नहीं कटेगा। वैसे ही 8 को काटोगे 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, लेकिन क्या 2 15 को काट पाएगा? नहीं। क्या 4 15 को काट पाएगा? नहीं। क्या आपका 8 15 को काट पाएगा? नहीं। इसका मतलब ये है कि ये अपने सरलतम रूप में है, ठीक है। तो इसको हमको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 से दोनों कट जा रहा था, इसलिए 2 से काटे, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। नहीं तो बस आप बताए होंगे कि अंश का लसा निकाल लीजिए, हर का मसा निकाल लीजिए, आंसर हो जाएगा। ऐसे तो बहुत लोग बताते हैं, ठीक है। लेकिन अंतर क्या होता है, दोनों में बारीकियां क्या हैं, ये हम आपको समझा रहे हैं, तो इस चीज़ को आप समझिए। यहाँ पर देखिए, अब ये हो जाएगा आपका जो सवाल है वो हो जाएगा 3/2, उसके बाद 5/7, उसके बाद यहाँ पर है 15/8। अब इसका आप ऊपर का क्या निकालिए, यानी अंश का निकाल लीजिए
लस, तो अंश का लस निकालेंगे। तो अब आप बताइए 3, 5 और 15 का लसा क्या आ जाएगा? आप कहोगे सर 15 आएगा। क्यों? 3 पचे 15 होता है, 5 तिहाई 15 होता है और 15 एकम 15 होता है। उसके बाद 2, 7, 8, 2, 7, 8 का आपको मसा निकालना है। तो मसा आप जानते हो कोई संख्या कॉमन नहीं है तो 1 हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आया वो कितना आ गया आपका? 15। अब आप कहोगे कौन सा सही है? ये वाला सही है, ये वाला क्या है आपका? गलत है। ठीक है, तो ऐसे तरीकों से बचिए जिसमें आपको डायरेक्ट बताया जाता है बिना कुछ अवेयरनेस के, बिना कुछ बताए बस ये बता दिया जाता है आप भिन्न है तो भिन्न का अंश का लसन निकाल लीजिए, हर का मसा निकाल लीजिए, या हर का मसा निकाल लीजिए, अंश का लसन निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप तो कर लोगे, ऐसी बात नहीं है, आपका आंसर भी आ जाएगा। देखिए हम किए तो हैं, आंसर आया तो है, लेकिन क्या ये सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि आपको मेन कारण नहीं बताया जाता, ठीक है, जिसकी वजह से पेपर में गलत होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा? 15। उम्मीद करते हैं आपको इस सवाल के माध्यम से हम जो समझाना चाहते थे समझा चुके हैं। ठीक है, अगर आप अब सवालों को हल करोगे तो इस बात का ध्यान रखोगे कि क्या वो अपने सरलतम रूप में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो करिए, ठीक है, करने के बाद फिर उसका लसमस करिए, अन्यथा आपका सवाल गलत होगा ही होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। देखिए इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देंगे। एक सवाल आपके सामने और रखते हैं। देखिए आपके सामने ही सवाल बनाते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। जैसे हमने लिखा यहाँ पर 12/15, फिर हमने लिखा यहाँ पर 15/18, फिर हमने लिखा 30/6। ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया और लिख दिया का लस और मस ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिख दिया यहाँ पर ज्ञात कीजिए। तो क्या अब आप डायरेक्ट फार्मूला को लगाओगे कि भिन्न को देखोगे कि ये सरलतम रूप में है या नहीं है? आप कहोगे सर अब ये बताए हैं, सबसे पहले हमको देखना है कि ये सरलतम रूप में है या नहीं है। अगर ये अपने सरलतम रूप में नहीं है तो सबसे पहले इसके सरलतम रूप में बदलेंगे, फिर जाके क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सरलतम रूप में बदलेंगे तो हो जाएगा 3 चौक 12, 3 पचे 15, फिर इसको काटेंगे तो हो जाएगा 3 पचे 15, 3 छक 18, फिर ये हो जाएगा 6 कम 6, 6 पंचे 30। यानी जो आपका नया सवाल बना वो बना 4/5, 5/6। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका 5/1। इसका क्या करना है आपको? लस और मस निकालना है। सोचिए ये वाला सवाल था, इतना इतू सा सवाल बच गया। तो इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो अब आप जानते हो कि फार्मूला क्या लगाना है। आप लगाओगे अंश का लस और हर का मस। तो अंश का लस निकालोगे तो 4, 5, 5 का जो लस होता है वो होता है 20, 4 पंचे 20, 5 चौक 20, और यहाँ पर 5, 6 और 1 इसका निकालना है आपको HCF मतलब कि मस। ठीक है, तो 5, 6, 1 में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा। एक तो सभी में कॉमन रहता है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो लस आएगा वो आ जाएगा 20। अच्छा, आगे देख लेते हैं। आगे अगर हम HCF की बात करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो हमने पढ़ा मतलब कि फार्मूला पढ़ा है कि अंश का हम लोग HCF निकालेंगे, यानी 4, 5, 5 का हम लोग मस निकालेंगे। तो आप देखिए क्या 4, 5, 5 में कुछ कॉमन है? तो आप कहोगे कुछ कॉमन नहीं। जब कुछ कॉमन नहीं तो क्या हो जाएगा? 1 बटा में 5, 6, 1 का लसा निकालना है। तो 5, 6, 1 का लसा कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 30 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो 5 छक 30 होता है, 6 पंचे 30 होता है, और 1 तीसहम 30 होता है। इसका मतलब इसका जो आंसर आया वो आया 1/30। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके सामने बनाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर इसको हम लोग मिटा देते हैं, फिर लगाते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर लिखा है, मान लेते हैं हमने लिख दिया 15/15,
मान लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर कितना लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं 8 लिख देते हैं, ठीक है, 15/8 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं, मान लेते हैं 30/4 न लिखें, मान लेते हैं 16 लिख देते हैं, 16। उसके बाद क्या हो जाएगा, 16 तो इसका दुगुना ही हो जाएगा ना, ऐसे लिख देते हैं, मान लेते हैं यहाँ लिख दिए 45 और यहाँ लिख दिए 4। उसके बाद लिख देते हैं यहाँ पर 60 और यहाँ पर लिख देते हैं आपका लिख देते हैं यहाँ पर 14, ठीक है। का या ऊपर ऐसे लिख देते हैं जो संख्या इससे ना कटे, मान लेते हैं यहाँ हमने लिख दिया 16 और यहाँ लिख दिया 9, इस तरीके से। का एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। लिखा है 15/8, 45/4, 9/16 का क्या ज्ञात कीजिए, एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो कि एलसीएम बराबर क्या फार्मूला होता है, अंश का लस बटे हर का मस। तो आप पहले देखोगे, अवेयर होना है आप। अब आप अवेयर हो चुके हैं तो पहले देखोगे क्या ये अपने सरलतम रूप में है, तो आपको मिलेगा कि सभी कुछ सरलतम रूप में है, कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं है जो एक दूसरे को काट रहा है। इसका मतलब सब सेफ है। जब सब सेफ है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर वाले का निकाल लेंगे लस। जब ऊपर वाले का लस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 15, 45 और 9 का लस आप जानते हो 45 होता है। क्यों 45 होगा, 15 तिया 45, 45 से कम 45 और 9 बचे 45, यानी सभी में 45 पहले ही कॉमन मिल रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आपका लसा हो जाएगा। और अगर हम मसा की बात करें तो लिखा है आपका 8, 4 और 16, 8, 4, 16 का मसा निकालेंगे तो आप कहोगे कि मसा में होता क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है। तो यहाँ पर 4 तो 4 से काट देगा, मतलब 4 4 को काट देगा, 4 8 को भी काट देगा और 4 16 को भी काट देगा। तो आपके मन में 2 सवाल चलेगा, सर 2 होगा कि 4 होगा। देखिए 2 भी 8 को काट देगा, 2 4 को काट देगा, 2 16 को काट देगा। तो मसा क्या होगा, 2 होगा कि 4 होगा। तो हम कहेंगे देखिए 2 भी इसको काट रहा है और 4 भी काट रहा है, ठीक है। बट 4 जो है आपका वो बड़ा है, 4 क्या है, बड़ा है। इसका मतलब बड़े वाले को हम पास करेंगे, क्योंकि जो आपका सवाल है उसमें मसा निकालना है, और मसा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़ा से बड़ा वह आपका गुणनखंड या वह गुणन जो दी गई संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर देता है। तो इसका जो आपका मसा आएगा वो आ जाएगा 4, ना कि 2। तो जो फाइनल आंसर आया, फाइनल आंसर वो आया 45/4। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे हमारे साथ, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तो हम तो है ये ही समझाने के लिए। पहले क्वेश्चन नहीं देते हैं, इसका एचसीएफ भी तो ज्ञात करना था ना, एचसीएफ भी ज्ञात कर लेते हैं। लसा तो हो गया था 45/4, एचसीएफ निकालते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि हर का हो जाएगा लस और अंश का हो जाएगा मस। तो ऊपर वाले का अब मसा निकालना है, तो मसा निकालेंगे। इन तीनों को कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो काट रही है, आप कहोगे सर 3 काट रहा है। कैसे, 3 से 15 भी कट सकता है, 45 भी कट सकता है और 9 भी कट सकता है। क्या 15 से 45 नहीं कट सकता, कट सकता है, बट 15 से 9 तो नहीं कटेगा ना। क्या 9 से 45 नहीं कट सकता है, कट सकता है, बट 9 से 15 तो नहीं कटेगा। इसका मतलब हमें ऐसी कॉमन संख्या, वो भी बड़ी से बड़ी, चुननी है जो कि इन तीनों को काट दे। तो इन तीनों को कौन काट रहा है, 3 काट रहा है। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 3 हो जाएगा, किसका, अंश का। और हर का निकालना है एलसीएम, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। 8, 4 और 16, 8, 4 और 16 का अगर हम देखें एचसीएफ क्या, सॉरी एलसीएम क्या आएगा, तो आप कहोगे सर 16 ही आएगा। क्यों 16 आएगा, 8 दूना 16, 4 चौक 16, 16 एक कम 16, तो जो पहला कॉमन मिल रहा है वो 16 ही मिल रहा है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3/16। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक सवाल आपके सामने और लिखते हैं, देखते हैं आप लगा पाते हो कि नहीं। आप लगा लोगे क्योंकि अब आप एक्सपर्ट बन चुके हो, अब आप एक्सपर्ट बन चुके हो। आपके सामने ऐसे क्वेश्चन लाए जाए तो आप उड़ा दोगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर करने वाले हैं आपके सामने एक और सवाल का आगमन, ठीक है। और सवाल का आगमन कैसे होगा, देखिए एक सवाल देते हैं, लिखा है 6/7, 5/4
और यहाँ पर लिख देते हैं 8 का एलसीएम एंड HCF बताइए। क्या बताइए? एलसीएम एंड HCF बताइए। इस तरीके से अब बताइए इसका आंसर कितना आएगा। आप कहोगे सर सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये अपने सरलतम रूप में है या नहीं है। तो देखिए ये अपने सरलतम रूप में अभी है, ठीक है। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इनको काटे इनके अलावा। तो आप कहोगे तब तो हमारा रास्ता सेफ है, हमसे एलसीएम पूछ रहा था तो एलसीएम निकालेंगे आप अंश का लस और हर का मस, जैसे कि फार्मूला में हमने आपको बताया। तो यहाँ पर देखेंगे 6, 5 और यहाँ पर 8 है। तो 8 देखिए 8 के बटे में कुछ नहीं लिखा है, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस 8 को लेना भी है कि नहीं लेना है। लेना है भाई साहब, ठीक है। यहाँ पर 8 के बटे में आप 1 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? यहाँ पर 8 के बटे में 1 लिख दीजिए। तो 6, 5 और 8 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर देखिए इन तीनों में कुछ भी कॉमन है तो आप कहोगे यहाँ पर 6, 5 और 8 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए जिसमें आपका चीज़ें जो हैं वो तीनों तीनों पूरी तरीके से उस संख्या को विभाजित करती हैं। तो देखिए सबसे पहले 8 और 5 को देखते हैं, क्या इसमें कुछ कॉमन है? नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो हमको नियम क्या सिखाया गया था पहली क्लास में? डायरेक्ट इसका गुणा कर दीजिए। तो 8 पंच हो जाएगा 40, ठीक है। अब 40 में और 6 में कुछ कॉमन है तो आप कहोगे सर 6 और 40 दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है 2, क्योंकि 2 6 से भी कट जाए, मतलब 2 6 को भी काट देगा, 2 40 को भी काट देगा। तो इस 2 का भाग करेंगे हम 6 में, कितनी बार जाएगा? 3 बार। इस 3 बार जब गया आप कहोगे सर 2 का भाग 40 में क्यों नहीं किए? 40 में इसलिए नहीं किए क्योंकि हम पहले से ही लसन निकाल कर बैठे हुए हैं और 40 आया है, और 40 जब आया है तो इसमें 2 पहले से रहा होगा, तभी तो आपका 2 यहाँ पर मतलब 40 सम्मिलित हुआ है। तो 2 किस में नहीं रहा होगा? 6 में एक 2 रहा होगा। तो 2 के अलावा 6 में ऐसा क्या है जो कि हमें नहीं पता? तो 2 से विभाजित कर दिए, हमें पता हो गया 3। इसका मतलब 3 जो है और 40 जो है वो कॉमन नहीं है, तो इनका भी हम लोग क्या करा देंगे? डायरेक्ट गुणा। तो 40 का 3 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 120। इसका मतलब ये है कि जो इसका लसा आएगा वो 120 आएगा। क्या आ जाएगा आपका? 120 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 120, यानी अंश का लसा हो गया। उसके बाद हर का मसा निकालते हैं। तो आप देखोगे कि 7, 4 और 1 में कुछ भी कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 हो जाएगा इसका क्या? मसा। तो जो हमारा फाइनल मसा आ रहा है वो आ रहा है 120, और यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया है। ये जितने भी आपके सवाल हम सॉल्व करवाए हैं ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अब बढ़ जाते हैं अपने दूसरे टाइप की ओर। दूसरा टाइप हमारा क्या था? दशमलव संख्याओं का लसा और मसा कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कर देते हैं? यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। दशमलव संख्याओं का लसा मसा कैसे निकाला जाता है? देखिए बहुत ही सरल तरीका है, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। लसा मसा बहुत कठिन नहीं होता, नंबर सिस्टम बहुत कठिन नहीं होता, कुछ भी नहीं है, बट थोड़ा सा तो एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग अब टाइप आपका अगला पढ़ रहे हैं। अब टाइप ये शायद तीसरा है। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दशमलव संख्याओं दशमलव संख्याओं का लस और मस कैसे निकालें, कैसे निकालें, ठीक है। अगर आपके सामने दशमलव संख्या दे दी जाए तो प्रश्न बनता है कि दशमलव संख्याओं का लसा और मसा कैसे निकालें। एकदम चुटकियों में निकाल सकते हो। कैसे? देखिए सवालों के माध्यम से समझते हैं। सारा चीज सवाल में ही है। एग्जाम्पल से अगर आप समझोगे इजी वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रही तो हम फिर से आपको कहेंगे कि वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। इससे हमको सपोर्ट मिलता है, हमको खुशी मिलती है कि लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं। और आप जब कमेंट करते हो, अच्छा कमेंट करते हो, तो उसको पढ़ के दिल खुश हो जाता है कि वाह, मतलब कोई तो है जो हमारे कार्य को सराह रहा है, ठीक है। यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला हम आपके सामने रखते हैं। जैसे लिख दिए 0 यहाँ पर 2, उसके बाद लिख दिए 0.30, या यहाँ पर लिख दिए 0.15, उसके बाद यहाँ पर लिख दिए हम 0.15
यहाँ पर 5 लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 3 5। ऐसे आपका सवाल है, क्या है 0.25, 0.15 और 0.35 का लस और मस ज्ञात कीजिए, मस ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर क्वेश्चन में गौर किए होंगे कि हम दशमलव के बाद 2 अंक लिए हैं और सभी में 2 अंक लिए हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको बताएंगे कि जरूरी नहीं है कि दशमलव के बाद जो अंक आ रहे हैं वो सभी में बराबर हों। ठीक है, पहले इस सवाल को लिए हैं तो सॉल्व करके बता ही देते हैं, उसके बाद फिर आपको वो भी तरीका सिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले दशमलव में दिया है तो दशमलव में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए तरीका ये होता है कि इसको सबसे पहले आप भिन्न में बदल दीजिए। भिन्न में बदल देंगे तो भिन्न का तरीका तो पता ही है, अंश का लस, हर का मस, हर का मस, अंश का लस, ऐसे कुछ करके होता है। तो यहाँ पर अगर भिन्न में बदलेंगे तो दशमलव के बाद देखते हैं कितने अंक हैं। दशमलव के बाद आप देख पा रहे हो 2 अंक है। जब दशमलव के बाद जितने अंक रहते हैं उतना ही बटा में 0 लगा देते हैं 1 लिख कर। यानी अगर 2 अंक पर है तो बटा में क्या लिख देंगे, 1 लिखेंगे, फिर डबल 0 लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 अंक पर दशमलव है तो 15 बटा फिर कर देंगे 100। यहाँ पर हो जाएगा दशमलव है तो 35 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आप यहीं पर कंफ्यूज होते हैं और ऐसे ही सवाल गलत होते हैं। आप कहोगे सर नियम तो आपने अभी अभी पढ़ाया, नियम पढ़ाया कि अब ये दशमलव में से भिन्न में आ चुके हैं, भिन्न में जब आ चुके हैं तो अंश का हम लोग निकाल देते हैं लस और हर का निकाल देते हैं मस, तो हमको मिल जाएगा एलसीएम। ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि लस मस निकालिए आप भिन्न का, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। बट आप ये देखिए क्या वो अपने सरलतम रूप में है, क्या आप 25/100 को कह सकते हो कि अपने सरलतम रूप में है, नहीं है। क्या 15/100 सरलतम रूप में है, नहीं है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट यहीं से जल्दीबाजी में लगाओगे तो गलत होने के चांसेस है, इवन आप गलत ही कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, सबसे पहले इनको एकदम सरलतम रूप में बदला जाता है। जब इनको अपने सरलतम रूप में बदला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौका 100, फिर 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15, 5 बीसहम 100, फिर आपका काटेंगे 5 से तो 5 सते हो जाएगा 35 और 5 बीसहम 100। यानी अब ये बन क्या चुका, बन चुका 1/4, 3/20, 7 बन गया 20। ठीक है, अब इसका आप लसम से निकालिए। अब देखिए ये अपने सरलतम रूप में है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है इसका मतलब ये है कि अब आप इसका लसम निकाल सकते हो। तो हमको अगर एलसीएम निकालना है, अगर हमको क्या निकालना है, अब एलसीएम निकालना है तो हम लोग देखेंगे अंश का लस। ठीक है, अंश का लस क्या हो जाएगा, 7 3 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, डायरेक्ट इन तीनों का गुणा, तो 7 3 21 कम 21 बटा हर का आपका मस, तो हर का मस क्या हो जाएगा, 4 से 4 भी कट जा रहा है, 4 से 20 भी कट जा रहा है, 4 से ये 20 भी कट जा रहा है। इसका मतलब ये है इसका जो मसा आएगा वो आ जाएगा 4। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है फाइनल वो आ गया 21/4। क्या है 21/4, इसका लस है। अगर सर हम ऐसे न करते तब हमारा उत्तर नहीं आता। देखिए यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि आप सरल न करते, आपके सामने ही लगा रहे हैं, ठीक है, और आपके सामने ही सारे प्रयोग करके देख रहे हैं, मान लेते कि इसको हम सरल ना करते तो क्या करते, 25 15 और 35 का लसा लेते। ठीक है, 25 15 और 35 में कॉमन क्या है, कॉमन है 5, कॉमन क्या है 5, तो 5 से इन सभी में भाग करते। ठीक है, 5 से इन सभी में जब भाग करते तो 5 5 हो जाता है यहाँ पर 25। उसके बाद 5 से इसमें भाग करते तो 5 तिहाई 15, 5 से इसमें भाग करते तो 5 सते 35। ठीक है, और बटे में ये जो 100 लिखा है इसका हम लोग निकालते मसा, तो मसा इसका कितना आ जाता, आप कहते सर इसका जो मसा आएगा वो 2 आएगा। क्यों 2, वह आपका 2 नहीं, क्योंकि 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, इवन 100 से भी कट जाएगा, तो 100 का जो मसा होगा वो 100 ही आएगा। तो बटा क्या लिख देते थे 100, क्योंकि आप जानते हो ना मसा में वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है, तो 100 तो सभी को काट देगा, वो बड़ा से बड़ा भी है। तो यहाँ पर देखिए अब ये हो जाता 7 त्रिक 21, 21 पंचे 105, 105 देखिए इसका गुणा कराएंगे, 7 त्रिक 21, 21 पंचे 105, 105 का हम 5 में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 पच्चे 25, 5 एक कम 5 बटा क्या हो जाएगा 100। अब भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, भाग करोगे अगर 100 का
तो आ जाएगा 5.25। अगर हम इसको सरल नहीं करते तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आता है वो 5.25 आता है। और अगर हम देखें ये जो बटा वाला है 21/4, इसमें 4 से भाग देते हैं 21 में, देखते हैं क्या 5.25 आता है। तो देखिए 21 में अगर हम 4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 4 पंचे 20, फिर हो जाएगा 4 दूना 8, फिर 4 पंचे 20। इसका मतलब ये है कि दोनों आंसर आपके क्या आ रहे हैं, सेम सेम आ रहे हैं। मतलब ये भी तरीका गलत नहीं है, ये भी तरीका नहीं गलत है, लेकिन ये यहाँ पर गलत नहीं है, ठीक है। बाकी हर जगह में भी ये गलत हो सकता है। अगर आप बिना सरल किए हुए लगा रहे हो तो गलत हो सकता है, चांसेस हैं। यहाँ पर बराबर हो गए तो जरूरी नहीं कि हर जगह बराबर होगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर अगला सवाल हम लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि कैसे बराबर हो सकता है, कैसे बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ पर तो बराबर आ गया, आपके सामने किए हैं, तो आपको लग रहा होगा कि सर सामने किए हैं, देखिए बराबर आ गया, आप कर रहे हो गलती है। देखिए अभी हम एक और सवाल लिखते हैं, फिर आपको वहाँ पे समझाते हैं कि क्यों ये आपका हम बार बार कर रहे हैं, सरलतम रूप में लिखिए। अच्छा, इसका जो दशमलव वाला मतलब इसका जो हम लोग लसा मसा निकालते हैं, क्या आप भिन्न में भी छोड़ सकते हो? जैसे यहाँ 21/4 है, हमने लिख दिया आंसर, क्या ऐसे भी आंसर लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हो, अगर ऑप्शन दिया है तो। अगर नहीं दिया है तो आपको भाग करके दशमलव में बदलना पड़ेगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। काम था हमारा समझाना, दोनों समझा दिए हैं और आप अच्छे से समझ भी गए होंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। अरे इसका तो मसा भी निकालना था ना, मसा नहीं निकाले, ठीक है। चलिए इसका मसा भी निकाल लेते हैं हम लोग तुरंत। इसका मसा नहीं निकाले हम लोग, इसका मसा भी निकाल लेते हैं। सवाल क्या था आपका? यहाँ पर था 0.25, फिर क्या था 0.15 और 0.35। इसका क्या निकालना था हमको? मसा निकालना था। तो हमने क्या कहा, 25 बटा कर दो 100, क्योंकि 2 अंक पे दशमलव है। 15 बटा 100 कर दो, 2 अंक पे दशमलव है। 35 बटा 100 कर दो, 2 अंक पे दशमलव है, ठीक है। यहाँ पर लसा तो निकाल लिए, 5.25 आया। अगर हम मस की बात करते हैं, मस बराबर क्या होता है, अंश का लस बटा हर का नहीं, अंश का मस बटा हर का लस, यानी ऊपर वाले का हम लोग मस निकालेंगे, ठीक है। बिना सरल किए हुए हम निकाल रहे हैं, फिर सरल करके निकालेंगे, फिर मैच करेंगे क्या दोनों बराबर आते हैं। क्योंकि हम सीख रहे हैं, और सीख रहे हैं तो हमको पूरा तरीका पता होना चाहिए, कौन सा सही है कौन सा गलत है, कहाँ कौन सा तरीका यूज हुआ था, मतलब यूज किया जाता है। फाउंडेशन बैच यही तो होता है, आपको पूरा एकदम शुरू से सिखाता है, ठीक है, ताकि आप अपने मार्ग को से भटको ना। 5, 15 और 35, 5, 15, 35 का मसा निकालना है, तो वह संख्या बताइए आप जो इन तीनों को काट देगा। आप कहोगे सर ये 5 से कट जाएंगे तीनों, ठीक है, 5 से कट जाएंगे। अगर इसका मसा हो जाएगा 5, क्योंकि 5 पचे 25, 5 तिहाई 15, 5 सते 35। और जो लसा है वो हर का निकालेंगे, तो हर कौन है, 100 100 100। तो 100 का जो लसा होगा वो कितना होगा, 100 ही होगा। 100 का लसा क्या हो जाएगा, 100 होगा, ठीक है। अच्छा, जैसे 100 का लसा निकालोगे आप, 100 का लसा तो क्या हो जाएगा, 10 गुणे 10। फिर 100 का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 10 गुणे 10। फिर 100 का निकालोगे तो क्या होगा, 10 गुणे 10 होगा। यानी 10 इधर मैच कर रहा, 10 इधर मैच कर रहा, 10 10 में 100। बहुत लोग करते क्या है, इसका गुणा करवा देंगे, मतलब 100 का 100 का 100 का गुणा करवा देंगे। 100 का गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 लाख हो जाएगा। तो क्या ये 10 लाख होगा, नहीं होगा, ठीक है, 100 ही होगा। ऐसा आप मत सोचिए कि यहाँ पर ये हो जाएगा। अच्छा, 100 से भाग कर देंगे किस में, 5 में, तो क्या आ जाएगा 0.05, ऐसे आ जाएगा। आप आंसर निकाल दिए, क्या उत्तर ये सही है? अभी आपको दिखाते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देंगे, फिर इसको सरल करके लगाते हैं। यहाँ पर जब इसको सरल किए थे, ये लिखे थे हम 25/100 को, क्या मिला था हमको, 1/4। और इसमें कितना मिला था, 5 तिहाई 15, यानी 3/20। और यहाँ पर 35/100 है, तो 7 बटा कितना मिला था, 20 मिला था। 5 सते 35, 5 20 हम 100। अब इसका क्या निकालना है आपको, मसा निकालना है, ऊपर वाले का, ये जो अंश है इसका क्या निकालना है आपको, मसा निकालना है। तो मसा अगर निकालेंगे तो 1, 3 और 1 का क्या होगा, मसा 1 होगा। नीचे वाले का लसा निकालेंगे तो नीचे वाले का लसा कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। नीचे वाले का लसा कितना होता है, 20। अब करते क्या है हम लोग
कि 1 का 2 में भाग करते हैं, मतलब 2 से भाग करते हैं 1 में, तो 0.5 आएगा, नीचे बच जाएगा 10, क्योंकि ये 0 बचा है ना तो 10 बच जाएगा। फिर से भाग करते हैं, भाग करेंगे तो 0.05 आएगा। देखिए दोनों आंसर क्या आ गया, बराबर। यानी ऐसे क्वेश्चन में सरल करके भी कर रहे हैं तब पर भी वही आंसर आ रहा है, बिना सरल कर रहे हैं तब पर भी वही आंसर आ रहा है। इसका मतलब आप ऐसे भी लगाइए और ऐसे भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दिक्कत होगा कहाँ, अगर दिक्कत होगा तो वहाँ पे समझेंगे, लेकिन अगर यही तरीका काम कर गया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पर सवालों को चेंज करेंगे। सवालों को चेंज करने का मतलब होता है स्थान का जो दशमलव है वो चेंज करेंगे। कभी एक स्थान पर दशमलव आएगा, कभी 2 अंक पर, कभी 3 अंक पर आ सकता है। ठीक है, ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पूरी तरीके से हम समझा रहे हैं आपको, एकदम बेसिक तरीके से, पूरा चेक करके, फैक्ट चेक करके भी। कल जब हम लसा मसा की क्लास लिए थे तो उसमें भी हमने आपको बहुत सारी चीज़ें 3-4 तरीके से लसा निकाल के बताए थे और सबका आंसर वही आया था। ठीक है, यहाँ पर अगला जो सवाल है आपका वो ऐसे है। मान लेते हैं हमारे पास दिया है 0.5, फिर दिया है 0.15, फिर 0.25 और यहाँ पर दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है और 2 ही अंक पर लेते हैं, पहले 2 अंक पर देख लेते हैं। अगर गड़बड़ आएगा तो ठीक है, नहीं गड़बड़ आएगा तो जो हम तरीका सीखे वो सही है। देखिए अगर हम इसको क्या करते हैं, इसका हम लोग क्या निकालते हैं, मसा और लसा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इसका का लस और मस। जब इसका हम लोग लसा मस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कर देंगे 5/10, क्योंकि एक अंक पर है दशमलव तो एक जीरो लगाएंगे। फिर ये हो जाएगा 15/100, 2 अंक पे दशमलव है तो बटा 100 हो गया। यहाँ पर है 25/100 तो लिख देंगे 25/100, क्योंकि 2 अंक पर यहाँ पर भी दशमलव है। ठीक है, अच्छा अब इसको बिना सरल किए हुए हल करते हैं। बिना सरल किए हुए हल करने से मतलब क्या होता है, काटते नहीं है इसको। जब काटेंगे नहीं तो इसको हम लोग अगर लस निकालते हैं यानी एलसीएम निकालते हैं तो क्या होता है, अंश का लस। अंश का लस जैसे 5, 15 और आपका कितना 25 का लस कितना हो जाएगा 150, क्योंकि आप जानते हो 5 से काटेंगे 30 बार में कट जाएगा, 15 से काटेंगे 10 बार में कट जाएगा, 25 छक्का 150 होता है। ठीक है, अच्छा आगे क्या है, आगे है आपका अंश का तो हो गया लस, लेकिन हर का क्या हो जाएगा मस। तो 10, 100 और 10 का मस क्या होगा 10 होगा। तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया, क्या बचेगा आपका 15 बचेगा। क्या बच गया आपका 15। अच्छा आप कहोगे इसका लस आप कैसे बता दिए 150 होता है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 5 और 15 का लस लिया, तो 5 और 15 का लस कितना होता है 15 ही होता है। 15 के बाद अब आ गया 25, ये नई संख्या 25 है, तो 25 और 15 का लसा क्या होता है, तो दोनों में हमने देखा कामन क्या है, 5 कामन है, तो 5 से इसको काटा, 5 तिहाई 15, इसको काटा 5 पचे 25। ठीक है, अच्छा अब ये 150 भी हो सकता, 150 से कम भी हो सकता है। ठीक है, कैसे, देखिए 5 से काट दिए तो 5 जो है आपका एक कामन संख्या हो गया, गुणे यहाँ पर हो गया 3 और यहाँ पर क्या बच गया 5, इन तीनों का गुणा करा दिए तो 5 तिहाई 15, 15 पचे 75, तो ये जो 150 लिखे हैं इसकी जगह क्या हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा, क्योंकि 75 जो है वो तो 150 से छोटा है और लसा निकालते हैं तो हम जानते हैं वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो 75 हो गया। तब ये बटा 10 हो गया, जब ये बटा 10 हो गया तब ये इसका अगर हम 10 से भाग कराएंगे तो ये हो जाएगा 7.5, यानी जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है बिना सरल किए हुए, ध्यान दीजिए बिना सरल किए हुए 7.5 आ रहा है। अब सरल करते हैं, अगर हम सरल करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5, 5 दूना 10, मतलब ये हो जाएगा 1/2। फिर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3/20, 5 तिहाई 15, 5 बीस हम 100। उसके बाद इसको काटेंगे तो 5 एक कम 5, 5 चौक 20, यहाँ पर 1/4 आ रहा है। अब क्या करना है आपको, अब करना है ऊपर वाले का, चूंकि आप लसा निकाल रहे हो तो ऊपर वाला यानी 1, 3 और 3 का क्या निकालोगे आप, 1, 3, 3 का निकालोगे आप लसा। ठीक है, तो लसा तो आप जानते हो 3 होगा। उसके बाद नीचे का निकालोगे मसा, मसा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मसा क्या होगा 2, क्योंकि देखिए 2 से 2 भी कट जा रहा है, 2 से 20 भी कट जा रहा है, 2 से 4 भी कट जा रहा है। तो अगर आप भाग करोगे 2 का 3 में, तो 3 का भाग करोगे तो 1.5 आएगा। अब बताओ आप ये वाला सही है कि ये वाला सही है, कंफ्यूज हो गए ना।
अभी जस्ट इससे पहले वाला सवाल देखिए, उसमें दोनों बराबर आया था, चाहे आप सरल करके लगाइए चाहे आप विदाउट सरल करके लगाइए, दोनों का आंसर सेम आया था। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप ही के सामने देखिए बिना सरल किए हुए लगाए हैं, सरल करके लगाए हुए हैं, दोनों में जो उत्तर है वो अलग अलग है और यही कंट्रोवर्सी पैदा करती है। ठीक है, यहाँ पर 1 मिनट, यही चीज़ें क्या करती हैं, कंट्रोवर्सी पैदा करती हैं। क्यों? क्योंकि हम ध्यान नहीं देते। टीचर हमको बताए हैं डायरेक्ट लसा मसा निकाल लीजिए, और लसा मसा हम निकाल लिए, उन्हीं के बताए अनुसार क्वेश्चन गलत हो गया, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई कि ये क्वेश्चन ये बता रहे हैं वो बता रहे हैं। कोई भी गलत नहीं बताता, ठीक है, सबसे थोड़ी मोड़ी गलती होती है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो कहा हम बहुत परफेक्ट हैं, का नहीं, हमसे भी गलतियां होती हैं। तो उन गलतियों को आप क्या करिए, इग्नोर करिए और हमें बताइए कि सर आप यहाँ गलत किए हो। ठीक है, ताकि अगली बार जब आपको बताने आए तो उस गलती को सुधारें। इससे आपके भी अंदर परिवर्तन होगा और हमारे भी अंदर परिवर्तन होगा। क्योंकि जब गलती बताने वाला कोई नहीं रहता तो लगता है कि हमें तो सर्वशक्तिमान है, हमें तो सब कुछ है, हम जो बोलेंगे वही आपका सही है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम भी बताते हैं बहुत सारा। जैसे अब यहाँ पर हम 150 लिखे थे, 75 हो गया कि नहीं हो गया, तो गलत हुआ था, यहाँ पे चेक किए सही हुआ तो लिख दिए, तो इसमें कोई गलती वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब मेन मुद्दा ये है कि सर इसको आंसर माने सही कि इसको माने। आप इसको मानोगे। क्यों इसको मानोगे? क्योंकि ये अपने सरलतम रूप में है। हमने पहले चेतावनी दिया था कि जब तक सरलतम रूप में ना रहे तब तक आप उसका आंसर मानो मत। ठीक है, सरलतम रूप में लगाओ, भले सेम सेम उत्तर आता है तो उससे क्या मतलब है। ठीक है, बट आप अपने से तो श्योर रहोगे ना कि ये वाला तरीका गलत नहीं होगा, ये लाइन गलत नहीं होगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब अगला सवाल हम आपके सामने लिख देते हैं। ठीक है, अगला सवाल जैसे लिख देते हैं, यहाँ पर 0.5, फिर 0.05, फिर 0.005। ठीक है, एक सवाल लिखते हैं आपके सामने, 0.5, 0.05, फिर 0.005 का लस और मस ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर 0.5, 0.05 और 0.005, इसका क्या बताना है, लसा और मसा। तो सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में हम लोग बदलते हैं। जब साधारण भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 5/10, ये हो जाएगा 5/100। क्यों 100 हो रहा है? क्योंकि 2 अंक पर दशमलव है। यहाँ पर हो जाएगा 5/1000। क्यों? क्योंकि 1000 मतलब कि यहाँ पे 3 अंक पर दशमलव है। अच्छा, क्या इसको सरल कर दें? हाँ बिल्कुल सरल करिए। अगर आप सरल नहीं करोगे तो गलत होगा ही होगा। सरल कर देते हैं इसको सर। 1 हो जाएगा 2, 5 से काटेंगे तो 1/20, फिर 5 से काटेंगे तो 1/200, यानी ये आ गया 1/2, ये आ गया 1/20 और ये आ गया 1/200। अब आपको एलसीएम अगर ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे, आप करोगे अंश का लस। अंश है आपका 1, तो 1 लिख दोगे, बटा हर का मस, तो हर क्या है आपका 2 है, 20 है और 200 है। तो दोनों में यहाँ पर कौन काट रहा है इसको, 2 को भी काटेगा, 20 को भी काटेगा और 200 को भी काटेगा। 2 हो गया, इसका मतलब 0.5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका जो एलसीएम होगा वो 0.5 आएगा। अब क्या करते हैं, अब इसका निकाल लेते हैं आपका HCF। जब HCF निकालेंगे आप तो HCF में क्या होता है, HCF में होता है कि अंश का आप निकालोगे मस, अंश का मस निकालोगे तो 1 का मस 1 ही हो जाएगा, बटा हर का निकालोगे लस, तो हर का लस निकालोगे तो 200 और मतलब 2, 20 और 200 का जो लस हो जाएगा वो 200 ही होगा। क्यों? क्योंकि 200 2 से भी कट जा रहा है, 20 से भी कट जा रहा है और 200 खुद से भी कट जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब हम 200 का भाग 1 में करेंगे तो 1 में 200 का भाग मत करिए, आप 2 का भाग करिए 1 में, आपको मिलेगा 0.5। लेकिन ये जो डबल जीरो है ये 5 के इस साइड ऐसे लगा दीजिए। ठीक है, ये बन गया आपका क्या, मस। आप दोनों में अंतर देखिए,
आपको अगर हम पूछें कि इन दोनों में कौन बड़ा है, 0.5 वाला बड़ा है कि 0.005 वाला बड़ा है, तो आप कहोगे सर देखिए 0.5 बड़ा है। लसा जो होता है हमेशा मसा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये रहा आपका लसा और ये रहा आपका मसा। कैसा लगा तरीका? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं, एक सवाल और ले लेते हैं। देखिए अगला जो हमारा सवाल रहने वाला है वो ऐसे है, मान लेते हैं लिखा है 0.2, 0.15 और 6 का लस और मस बताइए। लस और मस ज्ञात कीजिए या बताइए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आप कहोगे सर देखिए यहाँ पर तो एक अंक पे दशमलव है, यहाँ 2 अंक पे रहे, यहाँ है ही नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन का लसा मसा कैसे निकाला जाता है? देखिए निकाल के आपको बताते हैं। सबसे पहले इसको आप बदल दीजिए बटा में, तो 2/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/100 और ये है आपका 6। तो क्या आप इसके बटे 1 नहीं लिख सकते? कहोगे लिख सकते हैं सर। तो इसको पहले सरल कीजिए, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 5 तिहाई 15, 5 बीस हम 100। तो ये बन गया फाइनल 1/5, 3/20 और यहाँ पर 6/1। ये आपका सवाल बन गया जो यहाँ पर था। अब इसका क्या निकालना है? एलसीएम। लसा निकालना है, तो लसा निकालने के लिए कौन सा फार्मूला? अंश का लसा। अंश का लसा मतलब 1 3 और 6 का लसा, तो 1 3 और 6 का लसा तो 6 ही होगा। उसके बाद हर का मस, हर क्या है? 5 है, 20 है और आपका 1 है। इसका मसा निकालेंगे तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 1 इसका हो जाएगा। आप कहोगे सर 5 और 20 में तो इसका मसा 5 होगा। भाई साहब 1 भी तो है ना, आप 5 और 20 का मसा यहाँ 5 मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा। 1 है तो 1 लिखिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एलसीएम बराबर कितना? 6/1 या हम लिख सकते हैं 6। ये हमारा उत्तर हो गया किसका? लसा का। आप कहोगे सर मसा भी बता दीजिए। देखिए एचसीएफ निकालते हैं तो हम लोग करेंगे क्या कि जो अंश है उसका निकालेंगे मस। अंश है 1 3 और 6, 1 3 और 6 का मस क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आप कहोगे काहे 3 का नहीं हो सकता? देखिए 3 इसलिए नहीं हो सकता कि 3 3 को भी काट रहा है, 3 6 को भी काट रहा है, अच्छी बात है, लेकिन क्या 3 1 को भी काट रहा है? नहीं। तो एक जो है इन तीनों को क्या करता है? काट देता है। इसका मतलब मसा क्या है आपका? 1 है। उसके बाद नीचे लिखा है 5 20 और 1, 5 20 और 1 का हमको लसा लेना है, तो इनका लसा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसको दशमलव में बदलें, 1/20 या दशमलव में बदले तो 0.05 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम देखें लसा तो हमारा आ गया 6 और मसा आ गया 0.05। तो इस तरीके से आप लसा और मसा भिन्न का निकाल सकते हो। इन तरीकों को आप यूज करिए, कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, यानी आपको बताना था, पूरा क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, सिखा दिया। ठीक है, आप इन तरीकों को अगर इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, चाहे वो आपका एसएससी जीडी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे एमटीएस सीएचएसएल किसी का भी हो, तरीका वही लगेगा। ठीक है, बस सवाल का लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, आप उस लेवल पर हैं तो उस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं और आपको बताते हैं तीसरा टाइप, तीसरा नहीं चौथा टाइप, क्योंकि पहला टाइप कल हम बताए थे, दूसरा टाइप आज बताए, तीसरा बताए, अब चौथा बता देते हैं। चलिए जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आपका टाइप नंबर चौथा देख लेते हैं। टाइप नंबर चौथा क्या था? टाइप नंबर चौथा था आपका यहाँ पर, टाइप नंबर चौथा घात वाली संख्या का। किसका? घात वाली संख्या का लस और मस। घात वाली संख्या का लस और मस कैसे निकालें, कैसे निकालें? ठीक है, अच्छा ये जो घात वाली संख्या का लसा मसा निकालना है, ये बीजी व्यंजक में भी पूछता है। जब आप बीज गणित पढ़ोगे
तो लसा-मसा आपको वहाँ पर भी मिलेगा, पीछा नहीं छोड़ने वाला जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती, ठीक है। लसा-मसा वहाँ पर भी मिलेगा, लसा-मसा अंकगणित का भी मिलता है। तो हम लोग चूँकि अंकगणित वाले हैं तो अंकगणित में समझते हैं। जब आपको बीजगणित कभी पढ़ाएँगे तो वहाँ पर भी आपको समझाएँगे, बड़ा मज़ा आता है उसको लगाने में, ठीक है। अच्छा, इसके नियम इतने आसान हैं ना कि अगर आप एक बार सुन लिए तो आप कहोगे सर इसको तो उड़ा देंगे, ऐसे दिखता ही मान, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ऑप्शन देखेंगे, आंसर लगा देंगे, टिक करके बढ़ जाएँगे। हम लोग ऐसे क्वेश्चन को केवल ऑप्शन से टिक कर देते हैं, कुछ सोचना नहीं होता, ठीक है। आराम से मतलब कि ऑप्शन देखना है और ऑप्शन देख के आंसर तुरंत टिक करके आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगने वाला। आप कहोगे इतना सरल है? हाँ, इतना सरल है। समझिए, देखिए, आपके सामने सवाल लिखते हैं हम। जैसे हमने लिखा 2 घाते 3, 3 घाते 4, फिर लिख दिया 5, फिर यहाँ लिख दिया 2 घाते 4, 3 घाते 3, 5 घाते 2, फिर हमने लिख दिया 2 घाते यहाँ पर 6 गुणे 3 घाते 5 गुणे 5 घाते 3। ऐसे हमने सवाल लिखा। ये घात वाले ही तो प्रश्न है, तो घात वाली संख्या का हम लोग क्या निकालने वाले, लसा और मसा। ऐसे तीन संख्या अधिकतम 3 तक देता है, 4 का भी दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा नियम वही अप्लाई होता है। इसका पूछ लिया, बताइए सर लसा मसा क्या होगा। एक तो लसा पूछ लिया, एक तो मसा पूछ लिया। अब इसका नियम ध्यान से सुनिएगा। नियम देखिए, बहुत ज़्यादा इसमें पढ़िएगा मत, क्योंकि एकदम आप समझने जब लगोगे तब उससे अच्छा यही है कि हम आपको ये बता दें। दो तरीका होता है ना, एक तरीका ये होता है कि आप एकदम बारीकों को जान रहे हो, एक ये तरीका होता है कि हमारे काम का चीज़ बताइए, जो हमारे काम हो उसको हम लेकर आगे बढ़ें। तो हम आपको वही बता रहे हैं, आपके काम का चीज़, आप उसे लीजिए, उसका फ़ायदा उठाइए और आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, हमको निकालना है लसा। तो लसा का नियम ये कहता है कि जिस संख्या का सबसे घात बड़ा होगा वही लसा होगा। जिस संख्या का घात सबसे बड़ा होगा वही क्या होता है, लसा होता है। मसा में क्या होता है, जिस संख्या का घात सबसे छोटा होगा वही आपका मसा होगा। लसा मतलब सबसे बड़ा, मसा मतलब सबसे छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को देखेंगे। तो 2 में किसकी घात सबसे बड़ी है, आप कहोगे सर 2 घाते 6 है, सबसे बड़ा है, लिख दीजिए 2 घाते 6, फिर गुणा लगाइए क्योंकि यहाँ पर सभी में गुणा है। फिर 3 को देखिए, 3 की सबसे बड़ी घात कौन है, आप कहोगे सर 3 घाते 5 है, उठा लीजिए इसको, 3 घाते 5, बाकी को छोड़ दीजिए, बाकी से कुछ मतलब नहीं है, बस बड़े वाले को पकड़िए। उसके बाद 5, 5 घाते 2, 5 घाते 3 में कौन बड़ा है, आप कहोगे सर 5 घाते 3 बड़ा है, तो 5 घाते 3 यहाँ पर लिख दिए। ये हो गया आपका लसा। आप कहोगे इतना सरल, सरल है, देखिए कुछ भी नहीं किए हम, बस बड़ा वाले को पकड़े और बड़ा वाले को पकड़ के चिपका दिए, यहाँ पर आंसर हो गया। अच्छा सर मसा निकाल के बता दीजिए इसका। लो मसा बता देते हैं। मसा हमने कहा सबसे छोटी घात वाली संख्या को ही हम लोग पकड़ते हैं। जैसे 2, यहाँ 3 है घात में, यहाँ 4, यहाँ 6 है, तो कौन सबसे छोटा है, ये 3 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 घाते 3 गुणे 3 में कौन सबसे छोटा है, आप कहोगे सर देखिए 3 घाते 3 सबसे छोटा है, यहाँ पर 3 घाते क्या लिख दीजिए 3, फिर गुणे इसमें इसमें क्या सबसे छोटा है, आप कहोगे 5, क्योंकि 5 के घाते कुछ नहीं, यहाँ 5 के घाते 2 है, यहाँ 5 के घाते 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या यही लसामस है घात वाली संख्या का, जी बिल्कुल यही लसामस है, यही नियम अप्लाई होता है। अब बताइए कोई भी सवाल ले आइए, आप इसे उड़ा देंगे। क्यों उड़ा देंगे, नियम आपको पता ही है, नियम पता है तो उड़ा देंगे। देखिए अब आपके सामने कुछ सवाल और लिखते हैं, तब आपके सामने और इंटरेस्ट आपका जगेगा, ठीक है। अभी तो बस ये शुरुआत है, मतलब अभी तो बस शुरू हुआ है। आगे देखिए ऐसे ऐसे सवाल आपके सामने लेकर हम आएंगे, जिसको आप सॉल्व करोगे वो बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे हमने लिखा 3 के घाते 7, 5 के घाते 8, 7 के घाते 9, फिर लिख दिए 3 के घाते 3, 5 के घाते लिख देते हैं 3, 7 के घाते लिख देते हैं 2, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा 3 के घाते 2, 5 बस लिख दिया और 7 के घाते लिख दिया 4। ऐसे सवाल है। क्या सर हर बार मतलब कि 3 लेयर का ही आएगा, नहीं, 2 लेयर का कम से कम 2 लेयर, अधिक से अधिक 3 या 4 भी लेयर का हो सकता है, ठीक है। ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, यहाँ बगल में भी लिखा हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। सबसे पहले इसका क्या बताना है, लस एवं मस,
आप कहोगे सर हम लोग तो मालिक बन चुके हैं, ऐसे ही देख के बता देंगे ये क्या है, कुछ भी तो नहीं है, तुरंत देख के बता देंगे लसा मसा क्या है, क्योंकि हमने आपको सिखाया तो है ना। लसा मसा में हमने आपको तरीका बताया है। आप कहोगे उड़ा देंगे इसको, कैसे? देखिए, लसा पूछ रहे हैं, आप कहोगे लसा में बड़का को पकड़िए, कौन बड़ा है, कौन अपने आप को बहुत बड़ा दिखाई रहा है, पकड़िए उसको। यहाँ पर देखिए 3 में कौन बड़ा है, आप कहोगे सर 3 घाते 7 को पकड़िए, बहुत इधर उधर कर रहा है। उसके बाद 5 में देखिए 5 घाते 8 को पकड़िए, ये सबसे बड़का है। अच्छा, उसके बाद इसमें किसको पकड़ा जाए, आप कहोगे 9 वाले को पकड़िए, क्योंकि देखिए 4, 2 और 9 में 9 बड़ा है, तो 7 घाते क्या हो गया, 9 हो गया। ये तो आपने निकाल दिया क्या, लस। ठीक है, अगर हम मस की बात करें तो, अगर हम मस की बात कर लें तो, मस की बात करेंगे तो आप कहोगे जो सबसे छोटा है उसको पकड़ लीजिए। सबसे छोटा कौन है, यहाँ पर देखिए 7, 3 और 2 में घात देखिए, घात में कौन छोटा है, 2 वाला छोटा है, तो क्या लिख दीजिए आप, 3 घाते 2। ऐसे यहाँ पर देखिए सब में छोटा कौन है, आप कहोगे 5, क्योंकि इसकी घात कुछ नहीं है, तो एक तो छुपा रहता है बट कुछ नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए 9, 2 और 4 में कौन छोटा है, आप कहोगे 2 वाला छोटा है, मतलब 7 का स्क्वायर लिख देंगे। ये हो गया आपका लसमस। इतना सरल होता है ये लसमस, बताइए। ठीक है, ये तो समझ में आया ना, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं, देखिए आगे क्वेश्चन और लेते हैं, आगे क्वेश्चन और लेते हैं। ये जो घात वाले प्रश्न होते हैं ना, ये होते कुछ नहीं है बट थोड़ा सा हमको डरवा देते हैं, डराने के लिए आते हैं, तो हम लोग डरने वाले थोड़ी ना है। लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 घाते 2 गुणे 3 घाते 2 गुणे 5 घाते 3 गुणे 7। यहाँ पे लिख देते हैं 2 घाते 3 गुणे 3 घाते 4 गुणे, यहाँ पे लिख देते हैं 7, और यहाँ पे लिख देते हैं आपका 3 घाते 2 गुणे 5 घाते 3 5 घाते 4 लिख देते हैं, बस इतना ही लिखते हैं। अब बताइए इसका लसमस क्या होगा, अब बताइए इसका लसमस क्या होगा। आप कहोगे सर आपने जो बताया था उसी के नियम के अनुसार चलते हैं, अगर यहाँ 7 घाते मान लेते हैं 2 भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप कहोगे कि देखिए हम लोग मस और लस दोनों में ये सीखे हैं कि जो संख्याएं हमारी बड़ी होती हैं, लसा की बात बताएं तो जो घात बड़ा होता है उसको पकड़ पकड़ के लिखते हैं, और मसा में जो घात छोटा होता है उसको पकड़ पकड़ के लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ 2 2 मिल रहा है, बट आपका इस वाले में 2 है ही नहीं है, तो तीनों में मिलेगा तब तो आप पकड़ोगे। ऐसे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 3 और यहाँ पर भी 3 है, तो ये तो मैच कर रहा है 3 3, यहाँ पर 2 है 2 है, तो इसकी सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 घाते 4, तो लसा में आप लिख दोगे 3 घाते 4। उसके बाद कुछ मिल रहा है, आप कहोगे देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, बीच वाले में 5 नहीं है, तो इसका मतलब क्या लसा 3 घाते 4 ही हुआ, नहीं 3 घाते 4 नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप देखिए लसा में कहा जाता है कि जो संख्याएं मिल रही हैं उसको तो आप लिख ही लीजिए, लेकिन जो नहीं मिल रही हैं उसको भी आप लिखिए। ठीक है, यहाँ पर 1 मिनट, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, जो संख्याएं आपकी मिल रही हैं उसे तो आप एक बार लिख लीजिए, क्योंकि देखिए 3 घाते 4 में 3 घाते 2 भी आता है, 3 घाते 2 भी आता है, तो यहाँ पर इसको एक बार लिख लिए, लेकिन जो चीज़ें नहीं मिली हैं उसको भी लिख लीजिए। ठीक है, क्या नहीं मिला है, तो क्या सर यहाँ पर 2 घाते 2 2 घाते 3 दोनों लिखा जाएगा, नहीं दोनों नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर जो घात बड़ी है बस ये केवल उसी को लिखा जाएगा, 2 घाते 3। अच्छा, क्या 2 घाते 3 लिखना उचित है, 2 घाते 2 काहे छोड़ दिए, देखिए 2 घाते 2 इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि 2 घाते 3 में 2 घाते 2 है। कैसे 2 घाते 2 है, अगर हम 2 घाते 3 को लिखना चाहें 2 घाते 2 गुणे 2 है कि नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या किए, यहाँ पर इसको लिख दिए। ठीक है, अच्छा अब ये सही है कि नहीं है, इस आपको इसका मतलब यहाँ पर आपको हम चेक करके भी बताएंगे ये सही है कि नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको परेशान करते हैं, इसका पूरा पूरा हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल देखने वाले हैं कि सही है कि नहीं है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 तो लिखा ही गया है, 5 में सबसे बड़ा कौन है, 5 घाते 4, तो क्या हम 5 घाते 4 लिख दें। अच्छा, क्या 5 घाते 3 छोड़ना उचित है कि अनुचित है, आपके सामने ही देखते हैं। उसके बाद यहाँ 7 और 7 का स्क्वायर में क्या लिख दें, 7 का स्क्वायर लिख दें, क्या इसको लिखना उचित है,
अब देखिए, उचित है कि अनुचित है इसको हम लोग तुरंत समझते हैं। सबसे पहले अगर देखिए, अगर हम देखें कि इसको घात में न लिखें, सिंपल लिखें, तो सिंपल क्या लिख सकते हैं? जैसे 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यहाँ पर 125 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 7। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट गुणा करवा देंगे। डायरेक्ट गुणा कराएंगे तो देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 25 चौका 100 और 5 एक कम 5, यानी 5 चौक 20 और 4 दूना 8 दो 10, 4 एक कम 4 एक 5, 500 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 500 होने के बाद 9 सत्ते हो गया 63। अब यहाँ पर हो गया 5 तिहाई 15, 5 छक 30 और 1 31 डबल जीरो। ऊपर का गुणा करवा दिए, कितना आ गया आपका 3100, मतलब 31,500। ऐसे नीचे करवाते हैं तो 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और 3 त्रिक 9 त्रिक 27 त्रिक 81 हो गया इधर। उसके बाद हो गया आपका 7 सते 49। तो सबसे पहले 49 का 81 में गुणा करवाते हैं, क्योंकि ये भी कॉमन नहीं है। तो 9 एक कम 9 हो जाएगा, 9 आठे हो गया 72, 4 एक कम 4 और 4 आठे 32, यानी ये हो जाएगा आपका 9, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 3 और इसमें 8 का गुणा करवा देता, 8 9 72, 8 छक 48, 45 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। और 8 9 72, 72 और 5 कितना हो जाएगा 77, 8 त्रिक 24, 24 और 7 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये सारी संख्याएं इतनी बड़ी बड़ी आ रही हैं। यहाँ पे लिख देंगे 31, 7, 5 और 2। उसके बाद इसका भी करवाएंगे, कुछ आएगा। तो हमको देखिए इसमें कुछ करना नहीं होता, बस हमको ये फॉलो करना होता है कि किसकी घात बड़ी है। जिसकी घात बड़ी है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए 2 घाते 3 लिखे तो 2 घाते 3 में 2 घाते 2 तो आया ही है। उसके बाद 3 घाते 4 लिखे, 3 घाते 4 में क्या आया है, 3 घाते 2 भी आया है। 5 घाते 4 लिखे तो 5 घाते 4 में 5 घाते 3 भी आया है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर हम गुणा करवा देते हैं, अगर हम मसा की बात करें, मसा की बात करें तो मसा में क्या होता है, जो घात सबसे छोटी होती है, जो कॉमन मिल रहा होता है। इसमें देखिए 3 कॉमन मिल रहा है, 3 की घात सबसे छोटी है 3 घाते 2, इसका मसा कितना हो जाएगा, 3 घाते 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे जब गुणा कराओगे तो बहुत बड़ा गुणा हो जाएगा, मतलब इतना बड़ा हो जाएगा कि इसका लसा निकालना, मतलब प्रारंभिक तौर से, मतलब कि प्राथमिक विधि से थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गुणा कराया 31,500, यहाँ 31,752। अब दोनों का लसा निकालेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर ये तरीका अपनाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपके सामने कौन कौन सा सवाल मिल सकता है? आगे मिल सकता है यहाँ पर, इसको मिटा देते हैं। आगे इस तरीके के और भी सवाल मिल सकते हैं, जैसे देखिए, जैसे आपको ऐसे मिल सकता है, लिखा रहेगा 6 का स्क्वायर गुणे 25 घाते 3 गुणे 49। उसके बाद यहाँ लिखा रहेगा, मान लेते हैं 5 का स्क्वायर, यहाँ लिखा रहेगा 3 का स्क्वायर गुणे, यहाँ पर लिखा रहेगा 2 घाते 4 गुणे, यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखा है और बताना है इसका लस और मस कितना होगा। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया था, हमने बताया था कि कोई भी संख्या आप लीजिए, लेकिन वो अपने सरलतम रूप में होनी चाहिए। मतलब लस मस जो निकाला जाता है वो अभाज्य संख्या के रूप में, जब संख्या टूट जाती है तब निकाला जाता है। जैसे देखिए 5 3 2 7, इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको? नहीं। लेकिन 6 वाले को आप तोड़ सकते हो, किस में तोड़ सकते हो, 2 और 3 में। 6 वाला टूट सकता है 2 और 3 में, और 2 और 3 है क्या, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसे आप लिख क्या सकते हो, अगर आप इसे लिखना चाहो 6 का स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर। ऐसे 25 को क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर, तो 5 25 25 होता है। तो जब आप 5 का स्क्वायर लिखोगे तो घात में यहाँ पर 3 है। और 7 को क्या लिख सकते हो, मतलब 49 को क्या लिख सकते हो, 7 का स्क्वायर, 7 सत्ते 49। अब यहाँ पर देखिए, ये जो गुणा में है तो 5 तिहाई 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6, यानी 2 तिहाई ये हो जाएगा 6। तो अगर हम फाइनल देखें तो 2 घाते 2, 3 का स्क्वायर, 5 घाते 6 गुणे हो जाएगा 7 का स्क्वायर। और ये वाला जो है, इसमें 2 घाते 4 को पहले लिख देते हैं, मतलब नीचे नीचे लिखते हैं जौन सी संख्या है, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर गुणे 7। ये सवाल हमारा नहीं है, हमारा सवाल ये अब बन गया। जब ये सवाल बन गया तो हम लोग क्या करेंगे, लसा निकालना है तो जो घात सबसे बड़ी है उसको लेंगे, 2 घाते 4 सबसे बड़ा है, 2 घाते 4 हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर ले लेंगे। उसके बाद देखिए 5 घाते 6 है, 5 घाते 6 लिख देंगे क्योंकि इसकी घात बड़ी है। यहाँ पर 7 का स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि 7 की घाते 2 बड़ी है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगर हम मसा की बात करते हैं, मसा की बात करते हैं तो मसा कितना हो जाएगा, मसा हो जाएगा देखिए सबसे छोटी घात 2 घाते 2, इसका कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और इसमें छोटा कौन है 5 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर क्या है 7 है, यहाँ पर 7 लिख दिए, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, घात वाली संख्या का भी लसा अथवा मसा निकाल सकते हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये जो 3 टाइप हम इस वीडियो में समझाए थे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। अगर आप अभी तक जुड़कर हमारे चैनल पर बने हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिए। तो इसी के साथ मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और ऐसी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।